गुहिल या सिसोदिया वंश का इतिहास 566 ईस्वी में गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी। इनमें मेवाड़ के गुहिल सबसे प्रमुख है। सामूल अभिलेख 646 ईस्वी उदयपुर का। इस अभिलेख के अनुसार यह गुहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। यह अभिलेख राजा शिलादित्य से जो कि गुहिल का 5वां वंशज था। इस अभिलेख से जावर माता मंदिर तथा जावर के खनन उद्योग की जानकारी भी मिलती है। गुहिल रियासतें कौन कौन सी थी? मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, भीलवाड़ा। मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। मेवाड़ के प्राचीन नाम मेदपाट, प्रागपाट, सीवी जनपद। फर्स्ट राजा है बप्पा रावल। इसका वास्तविक नाम कालभोज। यह हारित ऋषि का अनुयायी था। 1734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। राजधानी नागदा उदयपुर। इसने सोने के सिक्के चलाए थे 115 ग्रेन के। इसने नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। मेवाड़ के राजा खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। उसने गजनी के राजा सलीम को हटाया तथा अपने भांजे को वहां का राजा बना दिया। इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टिन से की है। बप्पा रावल के सैनिक शिविर के कारण पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ। बप्पा रावल की उपाधियां हिंदू सूरज, राजगुरु, चक्कवे। अगला है अल्लट। इसका अन्य नाम है आलू रावल। सारणेश्वर प्रशस्ति के जो कि 953 ईस्वी की मानी जाती है के अनुसार अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। आहड़ में नौकरशाही की स्थापना की गई। उदाहरण: अमात्य, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, संधि विग्रह, युद्ध एवं शांति का मंत्री, अक्षपटलिक, आय व वेकाधिकारी, बिस्काधिराज, राज्यवेद, बंदीपति, राजा की प्रशंसा करने वाला। शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख 977 ईस्वी के अनुसार अल्लट की हूण रानी हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी। अगला राजा जेत्र सिंह। कार्यकाल 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी। फर्स्ट भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी। जेत्र सिंह तथा इल्तुतमिश दिल्ली के मध्य लड़ा गया। जेत्र सिंह इस युद्ध में जीत गया। जेत्र सिंह के सेनापति बालक व मदन जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मर्दन से भूताला की युद्ध की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में इल्तुतमिश को हमीर इट्स मीन अमीर कहा गया है। इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया था। अतः जेत्र सिंह ने परमाणु को हराकर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार जेत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। अगला है रतन सिंह 1302 से 1303। इसका छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया था तथा उसने वहां गुहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया। रानी पद्मनी यह रतन सिंह की रानी थी। यह सिहलदीप की राजकुमारी थी। पिता का नाम गंधर्व सेन, माता चंपावती। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मनी की सुंदरता के बारे में बताया था। अब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमण के क्या कारण थे? फर्स्ट, अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। सेकंड, चित्तौड़गढ़ का किला अपने सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। तीसरा, चित्तौड़ का किला दिल्ली से मालवा तथा गुजरात से व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। चौथा, अलाउद्दीन जब गुजरात के आक्रमण के लिए जा रहा था तब मेवाड़ के समर सिंह ने उससे कर वसूला था। अतः अलाउद्दीन इसका बदला लेना चाहता था। पांचवा, मेवाड़ की शक्तियां बढ़ रही थी तथा अलाउद्दीन इसे नियंत्रित करना चाहता था। छठा, रानी पद्मिनी की सुंदरता जो कि एक गौण कारण है। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का पहला साका हुआ। रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ जोहर किया तथा रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। रतन सिंह के सेनापति गोरा तथा बादल। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर
अधिकार कर लिया तथा चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। उसने अपने बेटे खिज्र खां को चित्तौड़ सौंप दिया तथा इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। खिज्र खां ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया था। उसने चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया। मकबरे के फारसी अभिलेख 1310 ईस्वी का है में अलाउद्दीन को ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक, दूसरा सिकंदर बताया गया है। कालांतर में मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ दे दिया गया था। इसे मूछाला मालदेव भी कहा जाता है। यह जालोर के कांहड़देव सोनगरा का छोटा भाई था। दाहिबी पीर चित्तौड़ की दरगाह 1325 अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया गया है। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। अगला राजा है राणा हमीर 1326 से 1364। इसने बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ये सिसोदा गांव का था, इसलिए यहाँ से गोयल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया। रतन सिंह रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला मेवाड़ का अंतिम राजा था। नोट: सिंगोली के युद्ध, सिंगोली जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है, में हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। हमीर ने चित्तौड़ में बरबड़ी अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। बरबड़ी माता मेवाड़ की गोयल वंश की इष्ट देवी है और इनकी कुल देवी है बाण माता। हमीर की उपाधियां: मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन, उमलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार, वीर राजा रसिक प्रिया के अनुसार, प्रबल हिंदू कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। राहत ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी। अगला राजा राणा सांगा या लक्ष्य सिंह। इसका शासनकाल 1381 से 1421। इसमें जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई। एक बंजारे ने पिछुला झील उदयपुर का निर्माण करवाया था। बंजारा एक घुमक्कड़ व्यापारी होती है। इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। कुंभा हाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। मारवाड़ के राजा चुंडा ने अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से किया। इस समय लाखा के बेटे चुंडा ने प्रतिज्ञा की वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा, बल्कि हंसाबाई के बेटे को मेवाड़ का राजा बनाया जाएगा। तय चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। इस त्याग के कारण चुंडा को मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर दिया गया था। सलुम्बर के सामंत के विशेष अधिकार क्या क्या थे? फर्स्ट, सलुम्बर का सामंत मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। दूसरा, वह मेवाड़ के राजा के साथ सभी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा। तीसरा, वह हमेशा मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा। चौथा, राणा की अनुपस्थिति में वह राजधानी को संभालेगा। हरावल फ्रंट पार्ट ऑफ सेना, चंदावल बैक पार्ट ऑफ सेना। अगला राजा है मोकल 1421 से 1433 के मध्य। इसके पिता थे लाखा, माता थी हंसाबाई। इसका संरक्षण था चुंडा। पहला संरक्षण चुंडा। हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा मालवा चला जाता है। सुल्तान होशंग शाह मालवा में शासन कर रहा था उस टाइम। द्वितीय संरक्षण था रणमल, हंसाबाई का भाई। मोकल ने एक लिंग मंदिर का प्रकोटा बनवाया नागदा में। चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। पहले इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था तथा भोज कुमार फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। इसका समिदेश्वर। अगला 1433 ईस्वी में गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। झीलवाड़ा राजसमंद नामक स्थान पर चाचा मेरा तथा महपा पवार ने मोकल की हत्या कर दी थी। अगला राजा कुंभा 1433 से 1468 के मध्य। पिता मोकल, माता सौभाग्यमती परमार। संरक्षक रणमल की सहायता से कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया तथा मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल ने सिसोदिया के नेता राघव देव चुंडा का भाई को मरवा दिया। हंसाबाई ने चुंडा को वापस बुलाया तथा भारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया। रणमल के बेटे जोधा ने बीकानेर की कावनी नामक गांव में शरण ली। चुंडा ने राठौड़ की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में हुई। कुंभा प्लस जोधा के मध्य। इस संधि के द्वारा जोधा को मारवाड़ वापस दे दिया गया था। सोदत पाली को मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा बनाया गया। अगला युद्ध है सहारनपुर एमपी का युद्ध 1437 ईस्वी में।
कुंभा तथा महमूद खिलजी मालवा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध के क्या कारण थे? पहला, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दूसरा, मोहम्मद खिलजी ने मौके के हथियारों को शरण दी थी। तीसरा, कुंभा ने मोहम्मद खिलजी के विद्रोही उमर खान की सहायता की थी तथा उमर खान ने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था। इस युद्ध में कुंभा जीत गया। इस युद्ध की याद में उसने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। कुंभा ने मुजाहिद खां के खिलाफ शम्स खां की सहायता की तथा उसने मुजाहिद खां को हराया तथा शम्स खां को नागौर का राजा बना दिया गया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद शम्स खां कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। अतः कुंभा ने शम्स खां व कुतुबुद्दीन शाह को हराया। अगला है चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी। कुतुबुद्दीन शाह गुजरात प्लस तथा महमूद शाह खिलजी मालवा के मध्य हुई। उद्देश्य कुंभा को हराकर मेवाड़ को बांटना चाहते थे। बदनौर भीलवाड़ा का युद्ध 1457 ईस्वी। कुंभा ने गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना को हराया था। कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया था। अब पढ़ेंगे हम कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। पहली पढ़ेंगे स्थापत्य कला में योगदान। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। पहला है विजय स्तंभ। इसके अन्य नाम है कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। इसकी ऊंचाई 122 फीट, इसकी चौड़ाई है 30 फीट, 9 मंजिला इमारत है। इसकी 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। 5वीं मंजिल में वास्तुकार का नाम लिखा गया है, जेता, पुंजा, पोमा, नापा। 3री मंजिल में 9 बार अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा हुआ है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक अत्रि भट्ट व महेश भट्ट है। इस प्रशस्ति से कुंभा के विजय अभियान, साहित्य तथा उपाधियों की जानकारी मिलती है। कालांतर में मेवाड़ महाराणा सौरभ सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। जेम्स टोड इसकी तुलना कुतुब मीनार दिल्ली से करता है। फर्ग्यूसन इसकी तुलना टार्जन टावर रोम से करता है। विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। विजय स्तंभ किन किन का प्रतीक चिन्ह है? पहला, राजस्थान पुलिस का, राज्य माध्यम शिक्षा बोर्ड RBSC का, अभिनव भारत वीर सावरकर का क्रांतिकारी संगठन महाराष्ट्र का। अगला है कीर्ति स्तंभ। चित्तौड़ के किले में 7 मंजिला इमारत है। 12वीं शताब्दी में कुमार सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। जैन व्यापारी जीजा शाह बगेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। यह भगवान आदिनाथ को समर्पित है। अतिशय आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किले बनवाए थे। जैसे फर्स्ट है कुंभलगढ़, इसके वास्तुकार है मंडन। यह मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी था। इसे मेवाड़ तथा मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। इस किले का सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़ कहलाता है, जो कि कुंभा का निजी आवास था तथा इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति लेखक महेश भट्ट। इस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म में पवित्रता का अवतार और करण में खोज के समान दानवीर बताया गया है। अगला किला है अचलगढ़ सिरोही। 1453 ईस्वी में कुंभा ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। इस किले में कुंभा तथा उसके बेटे उदा की मूर्तियां हैं, जिन्हें सावन भादो कहा जाता है। अगला किला है बसंतगढ़ सिरोही। इससे अगला है मचान सिरोही। इसके बारे में पंक्ति है, मेरो पर नियंत्रण के लिए इस किले का निर्माण कराया मचान सिरोही का। अगला है भोमट उदयपुर। भील जाति पर नियंत्रण करने के लिए इसका निर्माण। अगली है मंदिर। पहला मंदिर है कुंभ स्वामी, जो कि विष्णु भगवान का मंदिर है। चित्तौड़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ में निर्माण। अगला है कुंथुनाथ जैन मंदिर, देलवाड़ा में है। अगला है शांतिनाथ जैन मंदिर या श्रृंगार चौरी मंदिर, जिसका निर्माण रेलका भंडारी ने करवाया, जो कि कुंभा के कोषाध्यक्ष थे। इसका निर्माण चित्तौड़ में हुआ। रणकपुर जैन मंदिर 1439 ईस्वी में जैन व्यापारी धनक शाह ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इनमें चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है। इस मंदिर में भगवान आदिनाथ की मूर्ति लगी हुई है। इस मंदिर में 1444 स्तंभ है, अतः इसे स्तंभों का अजायबघर कहा जाता है। इस मंदिर का वास्तुकार देपाक था। कुंभा का साहित्य। कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था तथा वह मीणा बजाया करता था। इसके संगीत गुरु थे सारंग व्यास। कुंभा की पुस्तकें सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, जिसके 7 भाग है, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत राज, जिसके 5 भाग है, पाट्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। कुंभा की टीकाएं कॉमेंट्री। फर्स्ट है गीत गोविंद जयदेव रसिक प्रिया।
संगीत रत्नाकर सारंगधर, चंडी शतक वाण भट्ट। कुंभा के नाटक मुरारी संगीत कन्नड़ में, अतुल्य चातुर्य संस्कृत में, नंदिनी व्रती मराठी में, रसनंदिनी मेवाड़ी में। कुंभा के दरबारी विद्वान कोर्ट स्कॉलर्स ऑफ कुंभा। पहला है कहानी व्यास, एकलिंग महात्म्य में राजवर्णन। इसका पहला भाग राजवर्णन कहलाता है, जो कि कुंभा द्वारा लिखा गया था। दूसरा है मेहाजी तीर्थमाला किताब लिखी। इस किताब में 120 तीर्थों की जानकारी है। अगला है मंडन, ये वास्तुकार था। देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, कोदंड मंडन, ये इसकी पुस्तकें है। रूप मंडन में मूर्ति कला की जानकारी है, कोदंड मंडन में धनुष निर्माण की जानकारी है। अगला है नाथा, ये मंडन का भाई था। इसकी पुस्तक है वास्तु मंजरी। अगला है गोविंद, ये मंडन का बेटा था। इसकी पुस्तक है द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, कलानिधि, मंदिरों के शिखर के निर्माण की जानकारी कलानिधि, सार समुच्चय, इसमें आयुर्वेद की जानकारी है। अगला है हीरानंद मुनि, कुंभा के गुरु थे। अगला है तिला भट्ट, कुंभा एक धर्मनिरपेक्ष राजा था तथा उसने जैनों का तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया था। कुंभा के दरबार में कई जैन विद्वान भी थे, जैसे सोमदेव सूरी, सुंदर सूरी, जयशेखर सूरी, भुवन कीर्ति। कुंभा की उपाधियां हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, नव्य भारत, वीणा वादन प्रवीणैन, राणा रासोद, हाल गुरु, चाप गुरु, परम भागवत आदि। अगला है रमाबाई, यह कुंभा की बेटी थी। अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। उपाधि वागेश्वरी, इसे जावर परगना दिया गया था। कुंभलगढ़ किले में कुंभा की हत्या उसके बेटे उदय द्वारा की गई थी। रायमल 1473 से 1509 ईस्वी, यह भी कुंभा का बेटा था। इसने जावर तथा दानिमपुर के युद्धों में उदय को हराया था। इसने मालवा के गयास शाह को भी हराया था। इसने एक लिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया था। चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर अद्भुत जी का निर्माण करवाया था। इसकी बहन रमाबाई ने जावर में रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। इसकी रानी श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी चित्तौड़ में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। श्रृंगार कंवर जोधा की पुत्री थी। गोसुंडी अभिलेख, यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। यह वैष्णव भागवत धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया था। अगला राजा है पृथ्वीराज, यह रायमल का बेटा था। इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता था। इसकी रानी तारा के कारण अजमेर किले का नाम तारागढ़ पड़ गया था। पृथ्वीराज की छत्री कुंभलगढ़ 12 खंभों की। जयमल, यह भी रायमल का बेटा था। यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। अगला है राणा सांगा 1509 से 1528 संग्राम सिंह, यह भी रायमल का बेटा था। अपने भाइयों के साथ विवाद के कारण बीदा जेठमालो ने सेवंतरी राजसमंद नामक गांव में सांगा की रक्षा की थी। रूपनारायण मंदिर में श्रीनगर अजमेर में करमचंद पंवार ने सांगा को शरण दी थी। रायमल की मृत्यु के बाद सांगा मेवाड़ का राजा बना। सांगा के राजतिलक के समय दिल्ली में सिकंदर लोदी, मालवा में नासिर शाह, गुजरात में महमूद बेगड़ा, दिल्ली इब्राहिम लोदी के साथ सांगा ने खातौली का युद्ध 1517 में किया था। सांगा ने बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518 में इब्राहिम लोदी के साथ किया। सांगा दोनों युद्धों को जीत गया। गागरोन का युद्ध झालावाड़ 1519 ईस्वी। सांगा तथा महमूद खिलजी सेकंड मालवा, इस युद्ध के क्या कारण थे? पहला, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दूसरा, मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। तीसरा, सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड के विद्रोही चंदेरी के मेदिनी राय को शरण दी थी तथा इसे गागरोन का किला दे रखा था। इस युद्ध में सांगा की जीत हुई। हरिराज चारण ने महमूद खिलजी को गिरफ्तार कर लिया, अतः सांगा ने इसे 12 गांव दिए थे। सांगा तथा मुजफ्फर शाह सेकंड गुजरात के मध्य युद्ध कारण दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। मेवाड़ तथा गुजरात में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी नागौर को लेकर। मुजफ्फर शाह महमूद
खिलजी की सहायता कर रहा था, सेकंड की सहायता कर रहा था। चौथा, ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष। ईडर भारमल मुजफ्फर शाह सेकंड गुजरात तथा रायमल की सहायता सांगा मेवाड़ से हो रही थी। सांगा ने भारमल तथा मुजफ्फर शाह सेकंड को हरा दिया। बयाना भरतपुर का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी सांगा तथा बाबर के मध्य। इसी समय बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। बाबर का सेनापति सुल्तान मिर्जा सांगा इस युद्ध में जीत गया तथा उसके बयाना के किले पर अधिकार कर लिया। खानवा भरतपुर का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च। सांगा तथा बाबर युद्ध के कारण। पहला, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दूसरा, सांगा ने दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। तीसरा, सांगा ने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया था। चौथा, सांगा अफगानों महमूद लोदी के साथ संगठन कर रहा था। पांचवा, बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। इस युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद की घोषणा की, उसके मुस्लिम व्यापारियों के ऊपर तमगा कर हटा दिया तथा उसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा ली थी। सांगा ने राजा के लगभग सभी राजाओं को पत्र पाती परवन लिखित तथा खानवा के युद्ध में बुलाया। आमेर से पृथ्वीराज, मारवाड़ से मालदेव राजा गांगा था, बीकानेर कल्याणमन राजा जयसिंह था उस टाइम, मेड़ता विरमदेव, ईडर से भारमल, चंदेरी से मेदिनी राय, सिरोही से अखराज देवड़ा, पागड़ से उदय सिंह, देवलिया से वाघ सिंह, सलूम्बर से रतन सिंह चुनावत, सादड़ी से जाला अज्जा, मेवात से हसन का मेवाती। घायल होने के कारण सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा तथा झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। बाबर इस युद्ध में जीत गया तथा जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध में हार के कारण सांगा के। पहला, सांगा की सेना में एकता की कमी थी तथा उसकी सेना अलग अलग सेनापति के नेतृत्व में लड़ रही थी। दूसरा, बाबर का तोपखाना। तीसरा, बाबर की तुलु गुमा युद्ध पद्धति। चौथा, बयाना युद्ध के बाद सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी के पर्याप्त समय दे दिया था। पांचवा, घायल होने के बावजूद सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में चला गया। छठा, सांगा के युद्ध में सांगा के कुछ साथियों ने उसके साथ विश्वासघात किया तथा युद्ध के बीच वे बाबर से मिल गए, जैसे रायसीन एमपी का सरहदी तंवर तथा नागौर का खानजादी मुस्लिम। सातवां, मुगल सेना ने घोड़ों का प्रयोग किया तथा राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया था। आठवां, मुगल सेना ने राजपूत सैनिकों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया। खानवा युद्ध का परिणाम। पहला, राजपूतों तथा अफगानों को हराने के बाद बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। दूसरा, खानवा अंतिम युद्ध था जिसमें राजपूतों में राजस्थान में एकता दिखाई थी। तीसरा, सांगा अंतिम राजपूत राजा था जिसने दिल्ली को चुनौती दी थी। चौथा, राजपूतों की सामरिक कमजोरियां उजागर हो गई थी। पांचवा, सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं बचे जिससे हिंदू कला एवं संस्कृति का नुकसान हुआ। छठा, इस युद्ध में मुगलों के राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण किया गया तथा कालांतर में अकबर ने संघर्ष के स्थान पर सहयोग की नीति अपनाई। बसवा दौसा, यहाँ पर घायल सांगा का इलाज हुआ। इरिच यूपी, यहाँ पर सांगा को जहर दिया गया। कालपी यूपी, सांगा की मृत्यु हुई। मंडलकल भीड़वाड़ा सांगा की छतरी है। सांगा की उपाधियां। पहली है हिंदूपत, दूसरी है सैनिकों का भग्नावेश 80 गांव थे। तीसरा है बाबर नामा के अनुसार सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 108 सरदार, 104 सरदार थे। भोजराज सांगा का बेटा था। रानी मीराबाई, रतन सिंह यह भी सांगा का बेटा था तथा सांगा की मृत्यु के मेवाड़ का राजा बना। यह बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। अगला राजा विक्रमादित्य 1531 से 1536। पिता सांगा, माता कर्मावती, संरक्षिका कर्मावती। 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। कर्मावती ने रणथंभौर किला देकर संधि कर ली। 1534 से 1535 ईस्वी में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर दिया। कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी तथा सहायता की मांग की। 1535 ईस्वी में चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ। रानी कर्मावती ने जोहर किया तथा पूर्व ताम्रपत्र से इस जोहर की जानकारी मिलती है। देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह ने केसरिया का नेतृत्व किया। बाघ सिंह को देवलिया दीवान भी कहा जाता है। बाघ सिंह की छतरी पांडुपोल चित्तौड़गढ़ में। बलवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। यह उड़नार राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। बलवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी तथा उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन पन्ना राय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर
उदय सिंह को बचा लिया। कुंभलगढ़ के आसादेवपुरा ने पन्ना राय तथा उदय सिंह को शरण दी। अगला राजा उदय सिंह 1537 से 1572। महावली का युद्ध 1540 में उदय सिंह तथा बनवीर के मध्य। इस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को हराया तथा चित्तौड़ पर भी अधिकार कर लिया। 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना उदय सिंह द्वारा की गई तथा यहाँ पर उदय सागर झील का निर्माण करवाया। यहाँ पर मोती मगरी महल का निर्माण करवाया गया। 1567 से 68 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। जयमल पत्ता ने चित्तौड़ किले का मोर्चा संभाला। जयमल मेड़ता का राजा था तथा 1562 ईस्वी में अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। पत्ता आमेर का सामंत था। आमेर के मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ। जौहर फूल कंवर यह जयमल की बहन तथा पत्ता की रानी थी तथा जयमल तथा पत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया। जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया था। अतः कल्ला राठौड़ को 4 हाथों का देवता कहा जाता है। जयमल तथा कल्ला राठौड़ की छत्रिया हनुमानपोल तथा भैरवपुर के बीच है। पत्ता की छत्रिया रामपोल। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 25 फरवरी 1568 तथा अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों को कत्लेआम करवाया। इस जीत के बाद अकबर ने यहाँ एलसी नामक सिक्के चलवाया था। अकबर जयमल तथा पत्ता की वीरता से प्रभावित हुआ तथा उसने दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने इन मूर्तियों की जानकारी दी है। बुक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। बीकानेर के जूनागढ़ किले में इन दोनों की मूर्तियां लगी हुई है सूरजपोल पर। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उदय सिंह की छत्री गोगुंदा में। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी 25 वर्ष तक शासन किया। जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़। पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई सोनगरा। बचपन का नाम किक्का, रानी अजबदे पंवार। उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया तथा छोटे बेटे जगमान को राजा बना दिया। 16 उम्र के कृष्णदास चंडावत ने गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज तिलक किया। कुंभलगढ़ में प्रताप का राज तिलक समारोह बनाया गया था। मारवाड़ के चंद्र सिंह ने इस राज तिलक समारोह में भाग लिया था। प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे। जलाल का कोरची 1572, मान सिंह 1573, भगवान दास 1573, टोडरमल 1573। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1577 राजसमंद में। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून। महाराणा प्रताप तथा अकबर के मध्य। महाराणा प्रताप के सेनापति राम शाह तोमर ग्वालियर से, हाकिम का सूर अफगान सेना, कृष्णदास चंडावत सलूम्बर से, राणा पुंजा भील सेना। अकबर की तरफ से मानसिंह सेनापति तथा आसफ खां। 73 खां नामक मुगल सैनिक ने युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना दी। चित्तक के घायल होने के कारण महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। अतः झाला बीदा झालामान सादड़िगे ने युद्ध का नेतृत्व किया। चित्तक के क्षत्रिय बलीचा शासनमद महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहा। अतः अकबर ने मानसिंह तथा आसफ खां का दरबार में प्रवेश वर्जित कर दिया था। 1576 ईस्वी में अकबर स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लिया तथा उदयपुर का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद कर दिया तथा जगन्नाथ कछुआ व सैयद फखरुद्दीन को उदयपुर सौंप दिया गया। अकबर वागड़ की तरफ चला गया। मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया था। 1577, 1578, 1579। शेरपुर घटना 1580 ईस्वी। अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उन्हें ससम्मान वापस पहुंचाया था। दिवेर का युद्ध 1582। दशहरे के दिन प्रताप ने मुगल सेना को हराया। अमर सिंह ने सुल्तान खान सेनापति को मार दिया गया। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ईडर की सेनाओं ने प्रताप का साथ दिया। जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। 1585 ईस्वी में जगन्नाथ कछुआ ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। यह अकबर की तरफ से प्रताप पर अंतिम आक्रमण था। प्रताप ने आमेर पर हमला किया तथा मालपुरा टोक छीन लिया गया था। प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। 19 फरवरी 1597 ईस्वी को चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप की छत्री बांडोली 8 की मिली। चित्तौड़गढ़ तथा मांडलगढ़ को जीतकर प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था।
प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियां, मालपुरा में झालरा तालाब तथा नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरा, चावंड में चामुंडा माता मंदिर, महल तथा बावड़ी का निर्माण करवाया। तीसरा, चावंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ होता है। मुख्य चित्रकार नासिरुद्दीन। इसके दरबार के दौरान चक्रपाणी मिश्र राज्याभिषेक मुहूर्तमाला विश्व वल्लभ, जिसमें उद्यान विज्ञान की जानकारी मिलती है। अगला, हेमरतन सूरी गोरा बादल पद्मिनी चौपाई। तीसरा, साधुनाथ त्रिवेदी, प्रताप ने इन्हें मंडेर जागीर दी। यह जानकारी 1588 ईस्वी के उदयपुर अभिलेख से मिलती है। चौथा है माला सांधु, पांचवा है रामा सांधु। भामा तथा ताराचंद, इन्होंने जूलिया नमक गांव में प्रताप से मुलाकात की तथा इन्हें प्रताप की आर्थिक सहायता की। 25 लाख नगद और 20 लाख का सोना। अब प्रताप 25,000 की सेना तथा 12 वर्ष तक रख सकते थे। महाराणा प्रताप को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। प्रताप ने भामा साहब को अपने प्रधानमंत्री बनाया। हल्दीघाटी युद्ध का महत्व। यह साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध प्रादेशिक स्वतंत्रता का युद्ध था। दूसरा, इस युद्ध में मुगलों की अजेयता की छवि को तोड़ दिया था। तीसरा, कम संसाधनों के बावजूद प्रताप ने अकबर का सामना किया, जिससे मेवाड़ की जनता में आस्था तथा नैतिकता का संचार हुआ। चौथा, इस युद्ध ने मेवाड़ की जनता तथा जनजाति में राष्ट्रवाद का संचार किया। पांचवा, हल्दीघाटी का युद्ध आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। मुगल सैनिक शिविर मोलेला बदायूं के अनुसार 5,000 सैनिक, श्यामलदास के अनुसार 80,000 सैनिक, हाथी मर्दाना मानसिक गजमुक्ता मेवाड़ में। सैनिक शिविर लोसिंग 3,000 सैनिक, 20,000 बदायूं के अनुसार 3,000, श्यामलदास के अनुसार 20,000, लूणा रामप्रसाद या पीर प्रसाद हाथी। इतिहासकार तथा हल्दीघाटी युद्ध के नाम। बदायूं ने गोलकुंडा का युद्ध कहा, अब्दुल फजल ने कन्नौज का युद्ध कहा, आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध कहा, जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। बदायूं ने इस युद्ध में भाग लिया था। बुक मुंतखब उल तवारीख। आवरगढ़ युद्धपुर प्रताप की अस्थायी राजधानी। मायरा की गुफा प्रताप का शस्त्रागार। अगला राजा है अमर सिंह। 1597 से इसने मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी में की, जो कि जागीर तथा अमर सिंह के मध्य हुई। संधि के प्रावधान। पहला, मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। दूसरा, मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में हाजिर होगा। तीसरा, मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। चौथा, चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ उसका पुनर्निर्माण नहीं करा सकता। पांचवा, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। संधि का महत्व। सांगा तथा प्रताप के समय से चली आ रही स्वतंत्रता की भावना को आघात लगा। दूसरा, युद्ध बंद होने से मेवाड़ में शांति व्यवस्था सुनिश्चित हुई, जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। मेवाड़ की तरफ से शुभकरण तथा हरिदास संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। मुगलों की तरफ से खुर्रम शाहजहां ने संधि की। अमर सिंह ने यह संधि युवराज करण सिंह के दबाव में की थी, अतः अमर सिंह इस युद्ध से बहुत निराश था। इस संधि से बहुत निराश था तथा वह नौचुकी नामक स्थान पर जाकर रहने लगा। कालांतर में यहाँ राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। युवराज करण सिंह मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया। जहांगीर ने करण सिंह को 5,000 मनसबदार बनाए। जहांगीर ने अमर सिंह और करण सिंह की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। संधि की जानकारी स्रोत। जहांगीर का पुष्कर महल का अभिलेख 1615 ईस्वी। शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख अजमेर 1637 ईस्वी। सर टॉमस रो के अनुसार मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया था, ताकत से नहीं। अगला राजा करण सिंह 1620 से 1628। उदयपुर में करण विलास तथा दिलकुश महलों का निर्माण करवाया गया। जग मंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया था। पिछोला झील में विद्रोह के दौरान खुर्रम शाहजहां यहाँ रुका था। अगला राजा है जगत सिंह 1628 से 1652। जग मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। उदयपुर में जगदीश मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया। इसे सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। वास्तुकार अर्जुन बाणा मुकुंद।
जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक कृष्ण भट्ट। इस प्रशस्ति में हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। दाई माँ नौजूबाई, उदयपुर में नौजूबाई मंदिर का निर्माण करवाया जो कि विष्णु मंदिर है। जगत सिंह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। अगला राजा है राज सिंह। 1652 से 1680 चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करवाया। इस प्रकार मुगल बादशाह शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब का समर्थन किया था। इस समय राज सिंह ने टीका दौड़ का आयोजन करवाया था तथा कई मुगल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। राज सिंह ने औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था। जोधपुर के अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ समर्थन दिया। इससे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां की रक्षा की। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की, जैसे रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। सैल कंवर, यह सलूमगढ़ के सामंत रतन सिंह चुंडावत की आड़ी रानी थी। अपने पति के निशानी मांगने पर अपना सिर काट कर दे दिया था। मेघराज मुकुल की कविता सेनानी। राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। मंदिर: श्रीनाथ मंदिर सियाड़, नाथ द्वारा राजसमंद, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद, अम्बा माता मंदिर उदयपुर। 1672 ईस्वी में गोविंद दास तथा दामोदर दास मथुरा से श्रीनाथ जी की मूर्तियां लेकर आए थे। जल स्रोत: त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी। रानी रामरसदे ने निर्माण करवाया। जाना सागर तालाब, माता जानादे राठौड़ ने इसका निर्माण करवाया। राजसमंद झील 1660 ईस्वी में। दरबारी विद्वान: किशोर दास, इसकी पुस्तक राज प्रकाश। सदाशिव की पट की पुस्तक राज रत्नाकर। कविमान राजविलास। रणछोड़ बत तेलंग, राज प्रशस्ति तथा अमीर काव्य वंशावली। 5वां कल्याण दास, गुण गोविंद। गिरधर आसिया, संगीत सिंह रासो, प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी। उपाधियां: विजय कटकातु हाइड्रोलिक रूलर। राज प्रशस्ति रणछोड़ बट तेलंग। यह राजसमंद झील के पास नौचुकी नामक स्थान पर स्थित है। यह 25 पत्रों पर संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस प्रशस्ति कई जानकारी प्राप्त होती है, जैसे बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक मेवाड़ के राजाओं की उपाधियां। हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी, प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह के बारे में जानकारी, मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी, अकाल रात कार्य 1662 से 1676 की जानकारी। राजसमंद अमर काव्य वंशावली, यह पुस्तक मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड से संबंधित है। इस पुस्तक से प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह व उसके घोड़े चेतक की जानकारी मिलती है। जय सिंह अगला राजा 1680 से 1698। यह राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से अलग हो गया था। इसने जजिया कर के बदले औरंगजेब को पूर्व बदनौर व मांडल दे दिए थे। उदयपुर में जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। झील के पास नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर अपनी परमार रानी कोमला देवी के लिए महलों का निर्माण करवाया। इसे रूटी रानी का महल भी कहा जाता है। अगला राजा है अमर सिंह सेकंड 1698 से 1710। मेवाड़ में अमरशाही पगड़ियां प्रचलित हुई थी, अटपड़ी पगड़ियां। इसके टाइम देवारी समझौता 1708 ईस्वी में हुआ। अमर सिंह सेकंड मेवाड़ प्लस अजीत सिंह मारवाड़ प्लस स्वाई जय सिंह आमेर के मध्य। यह समझौता मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट के खिलाफ किया गया। इसकी शर्तें थी, पहली अजीत सिंह तथा सवाई जय सिंह को उनके राज्य दिलाने में सहायता की जाएगी। दूसरी, अमर सिंह सेकंड की राजकुमारी चंद्र कंवर की शादी सवाई जय सिंह के साथ की जाएगी तथा चंद्र कंवर का बेटा आमेर का अगला राजा बनेगा। अगला है संग्राम सिंह सेकंड 1710 से 1734। पहला युद्ध बांधनवाड़ा का युद्ध 1711 ईस्वी में। संग्राम सिंह सेकंड ने मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट को हराया। मुगल सेनापति रणबाज खां युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। यह युद्ध पूर्व मांडल तथा बदनौर परगना पर अधिकार के लेकर हुआ था। उदयपुर में सहेली की बावड़ी का निर्माण करवाया गया। सीसारामा उदयपुर में वैद्यनाथ शिव मंदिर का निर्माण करवाया। वैद्यनाथ प्रशस्ति का लेखक रूपभट्ट। इस प्रशस्ति से बांधनवाड़ा युद्ध 1711 की जानकारी मिलती है। मराठाओं ने मेवाड़ से चौथ वसूली की। जगत सिंह सेकंड अगला राजा 1734 से 1751। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा में। यह राजस्थान के राजपूत राजाओं का मराठा के खिलाफ सम्मेलन था। मेवाड़ से जगत सिंह सेकंड के अध्यक्ष थे। जयपुर सवाई जय सिंह, जिनका यह आइडिया था हुरडा सम्मेलन का। मारवाड़ से अभय सिंह, नागौर से भक्त सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह, कोटा से बूंदी से दरियल सिंह, किशनगढ़ से राज सिंह, करौली से गोपाल बाग। सम्मेलन के निर्णय, सभी राजा मराठाओं के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे।
वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुर मालवा से मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। हुड्डा सम्मेलन का प्रभाव या परिणाम महत्व। पहला, राजाओं के आपसी अंतर्वेदों के कारण हुड्डा सम्मेलन असफल हो गया था। दूसरा, खानवा युद्ध के बाद राजस्थान के राजपूत राजाओं ने किसी दूसरी शक्ति के खिलाफ एकता दिखाई। उदयपुर में जगत निवास महलों का निर्माण करवाया गया। दरबारी विद्वान नेक राम जगत विलास पुस्तक इसकी। भीम सिंह अगला राजा 1778 से 1828। जयपुर के कछवा वंश तथा मारवाड़ के राठौड़ वंश। जयपुर के कछवा वंश से जगत सिंह सेकंड की सगाई कृष्णा कुमारी से दूसरी बार तथा पहली बार भीम सिंह हो गई, इसकी मृत्यु हो गई, जिसका भाई मान सिंह था। मेवाड़ का गुहिल वंश भीम सिंह था। गिंगोली का युद्ध कृष्णा कुमारी विवाद। गिंगोली का युद्ध परबत्सर का युद्ध 1807 ईस्वी में। जगत सिंह सेकंड जयपुर तथा मान सिंह मारवाड़ के मध्य। इस युद्ध में जगत सिंह सेकंड की जीत हुई। अमीर का पिंडारी तथा अजीत सिंह चुनावत के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। 1818 ईस्वी में भीम सिंह अंग्रेजों से संधि कर लेता है। डूंगरपुर का इतिहास। डूंगरपुर में गुहिल वंश का शासन था। पहला राजा सामंत सिंह यह मेवाड़ का राजा था। 1179 में कीर्तिपाल सोनगरानी से हरा दिया था। यह वागड़ आ गया तथा परमाणु को हराकर वागड़ में गुहिल राज्य की स्थापना करता है। राजधानी बड़ौदा। डूंगरपुर यह तराइन की दूसरी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। कुमार सिंह यह सामंत सिंह का छोटा भाई, यह कीर्तिपाल सोनगरा को हराकर मेवाड़ का राजा बना। अगला है डूंगर सिंह, इसने डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया। अगला है गोपीनाथ, डूंगरपुर में गेप सागर तालाब का निर्माण कराया। अगला है उदय सिंह, एक खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। इसकी मृत्यु के बाद वागड़ राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। डूंगरपुर पृथ्वीराज बसवाड़ा जगमाल। मायनेदी सीमा। आस्करण, इसने मारवाड़ के चंद्रसेन को अकबर के खिलाफ शरण दी थी। 1577 ईस्वी में अकबर से संधि कर लेता है, लेकिन यह किसी भी युद्ध में मुगल सेना के साथ लड़ने के लिए नहीं गया था। जसवंत सिंह सेकंड अगला राजा 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। 1845 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे हटा दिया था। यह वृंदावन चला गया। अगला राजा है विजय सिंह। डूंगरपुर में राम लक्ष्मण बैंक की स्थापना की। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। एडवर्ड सागर तालाब का निर्माण कराया। अगला है लक्ष्मण सिंह, यह राजा थे, इससे में डूंगरपुर के राजा थे। राजस्थान का कनिष्ठ उप राजकुमार बनाया गया। 1977 ईस्वी में राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। बांसवाड़ा का इतिहास। बांसवाड़ा में गुहिल वंश का शासन था। पहला राजा है जगमाल, अपने पिता उदय सिंह के साथ खानवा के युद्ध में भाग लिया। पिता की मृत्यु के बाद बांसवाड़ा में स्वतंत्र गुहिल राज्य की स्थापना की। प्रताप सिंह, यह महाराणा प्रताप का समकालीन था। 1576 में अकबर से संधि कर लेता है। अगला है उमेश सिंह, 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। प्रतापगढ़ का इतिहास। प्रतापगढ़ में गुहिल वंश का शासन था। झेमकरण, यह मेवाड़ के राणा कुंभा का छोटा भाई था। कुंभा ने इसे 7 अड़ी की जागीर दी, लेकिन कुंभा के खिलाफ बगावत कर देता है। सूरजमल, यह मालवा की सहायता से देवलिया का राजा बना। बाघ सिंह, इसने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। चित्तौड़ की दूसरी शाखा में इसने केसरिया का नेतृत्व किया। सामंत सिंह 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। उदय सिंह, इसने प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शाहपुरा भीलवाड़ा का इतिहास। यहाँ पर गुहिल वंश का शासन था। सुजानगढ़ मेवाड़ महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने इसे फूल या परगना दिया। 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। इसने शाहपुरा को अपनी राजधानी बनाया। शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।